तो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा कि शियाओ ने यू फेंग से अपनी प्राचीन से ट्रिक को बदल लिया, जिसके बाद वो इस ट्रिक को अपनी प्राचीन से ट्रिक से मर्ज करने लगा। तभी इसके पास वाली लेक के किनारे एक गोल्डन फर्नेस अपने साथ एक लाश को फ्लोट करते हुए आया, जिसे एक बीस्ट पाना चाहता था, लेकिन शियाओ ने इस फर्नेस को पहले ले लिया था, जिसकी वजह से वो बीस्ट शियाओ से फर्नेस वापस करने को कहता है। लेकिन शियाओ ने उल्टा इसका मजाक उड़ाया था और इस रिवर की मदद से इस बीस्ट पर अटैक करवाया, जिसकी वजह से इस बीस्ट पर इंचार्टमेंट लगने लगी। अब फिर इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इस बीस्ट के ऊपर लगी इंचार्टमेंट टूटने लगती है। वो बीस्ट शियाओ से कहता है कि मुझे वो फर्नेस अपनी फाउंडेशन को ठीक करने के लिए चाहिए था, क्योंकि मेरी पावर खुद ब खुद कम हो रही थी, लेकिन तुमने इस रिवर के पानी से अटैक करवाकर मेरे ऊपर लगी हुई सील को तोड़ दिया है। अब मुझे इस फर्नेस की जरूरत नहीं, मगर मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगा। अब वो बीस्ट गुस्से में शियाओ पर अपनी पर्पल फ्लेम से अटैक करता है, जिसे देखकर शियाओ अपने गोल्डन विंग्स की मदद से इधर उधर उड़ने लगता है और इस बीस्ट से कहता है कि क्या तुमने फैक्ट्स फ्रॉम फ्रैंकी चैनल को सब्सक्राइब किया। ये बोलकर शियाओ अपनी लाइटनिंग बर्ड ट्रिक को एक्टिवेट करता है, जिस पर वो बीस्ट कहता है हाँ मैंने सब्सक्राइब किया, और डरकर वहाँ से भागने लगता है क्योंकि थंडर इसकी कमजोरी थी। इसी वक्त वो बर्ड स्पिरिट इस बीस्ट को 3 लाइटनिंग टोर्नेडो के बीच में घेर लेती है, जिसे देखकर वो बीस्ट अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है, मगर बार बार लाइटनिंग अटैक की वजह से वो बीस्ट वहीं मारा जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को कहीं जाते हुए देखते हैं, मगर तभी शियाओ के दादा इसे मार देते हैं, जिस बात का पता उस बूढ़ी औरत को भी लग जाता है। इसलिए वो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाती है और एक शील्ड बनाकर इस पूरी जगह को कवर कर लेती है ताकि कोई भी बाहर ना जा पाए। तभी हमें एक पत्थर के पीछे शियाओ के दादा को दिखाया जाता है, जो मन ही मन में सोच रहे हैं कि मुझे अब हर कदम सावधानी बरतनी होगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें शियाओ को गोल्डस्टोन के साथ उसी तरफ आते हुए दिखाया जाता है। तभी गोल्डस्टोन कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, हमें और कितना सफर करना होगा। तो शियाओ कहता है कि दादा उन गार्ड से बचकर यहीं कहीं आए होंगे, इसलिए हमें उन्हें ढूंढना होगा। तभी गोल्डस्टोन को एक इमॉर्टल टॉम नजर आता है, जो कि इस पूरे डेविल आइलैंड का पावर सोर्स था, जहाँ से लाइटनिंग इस पूरे आइलैंड पर फैल रही थी। इसीलिए शियाओ गोल्डस्टोन को स्पेस पॉकेट में रख लेता है, क्योंकि वो थक चुका था और इसी वजह से वो इस माउंटेन का प्रेशर नहीं झेल सकता था। अब शियाओ इस पहाड़ की तरफ जाने लगता है, जहाँ जाने में उसे बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मगर तब वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, लेकिन इस स्टॉर्म पर बनी फॉर्मेशन शियाओ को इंजर्ड कर देती है, जिसे देखकर शियाओ समझ जाता है कि इस माउंटेन पर हम जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल करेंगे ये प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए शियाओ अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर अपनी बॉडी से अलग कर देता है, जिसके बाद वो बहुत आसानी से आगे बढ़ने लगता है। शियाओ अपनी डबल प्यूपल आई से ग्रैंड पा को ढूंढने लगता है। अभी उसे एक बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होता है, पर शियाओ समझ नहीं पाता कि ये ऑरा किसका है। तभी शियाओ को पास एक प्लांट पर बैठी बटरफ्लाई दिखाई देती है। फिर न्यू इस बटरफ्लाई के पास जाता है। तभी शियाओ पर आसमान से थंडर अटैक होता है, पर शियाओ अपने डिवाइन स्पेयर की मदद से इस अटैक को रोक लेता है। अब शियाओ न्यू से बोलता है कि अभी मुझे अपने दादा को ढूंढना है, इसलिए कुछ ऐसा ना करो जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। ये सुनकर न्यू उन बटरफ्लाई से कुछ कहने लगता है, जिसके बाद वो बटरफ्लाई एक पोर्टल को ओपन करती है। अब न्यू शियाओ को इस पोर्टल में चलने को कहता है, तो शियाओ इसमें चला जाता है, लेकिन वो पोर्टल धीरे धीरे छोटा हो रहा था, क्योंकि वो सिर्फ बटरफ्लाई के लिए बना था। तो शियाओ अपने डिवाइन स्पेयर से इस पोर्टल के साइज को कम होने से रोकता है। तभी वो पोर्टल शियाओ पर बड़े बड़े स्टोन से अटैक करता है, तो शियाओ गोल्ड स्टोन की मदद से इन पत्थरों को रास्ते से हटा देता है। मगर तभी शियाओ पर पीछे से रेड फ्लेम अटैक करने आती है, तो शियाओ अपनी पूरी पावर से वक्त रहते इस पोर्टल से बाहर निकल जाता है और वो स्पेयर भी टूट जाता है। अब शियाओ को वहाँ बहुत सारे लाइटनिंग फ्लावर दिखाई देते हैं। वो उन्हें अपने फर्नेस में रख लेता है ताकि वो फ्यूचर में इनका इस्तेमाल अपनी कल्टीवेशन में कर सके। अब हम शियाओ गोल्डस्टोन और न्यू को सिल्वर बटरफ्लाई वैली में देखते हैं, जहाँ टैंक कहता है कि वो फर्नेस तो बहुत कमाल का है। तो शियाओ कहता है कि हाँ अब मैं इन फ्लावर की मदद से थंडर की ट्रू पावर को जान पाऊंगा। अब शियाओ न्यू से कहता है कि दादा कहाँ है। तभी वहाँ बहुत सारी बटरफ्लाई आ जाती हैं, तो न्यू इनसे शियाओ के दादा के बारे में पूछता है। तभी वहाँ एक गोल्डन बटरफ्लाई आती है और एक पोर्टल ओपन करती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग दादा पर हमला करते हैं। तभी शियाओ जल्दी से वहाँ जाने लगता है। इधर शियाओ के दादा लड़ते लड़ते बहुत इंजर्ड हो गए। तब वो इस औरत से पूछते हैं कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। इस पर वो औरत कहती है कि तुम्हारे दूसरे पोते के पास 2 लेजेंडरी बोन्स है, इसलिए कुछ लोग नहीं चाहते कि तुम इनसे मिलो, क्योंकि इससे वो कमजोर पड़ सकता है। अब शियाओ भी वहाँ पहुँच गया था और इस औरत को देखकर वो समझ गया था कि वो किन क्लैन से है, जहाँ इसके पेरेंट्स रहते
जाते हैं। अब शियाओ को बहुत गुस्सा आता है कि जिनको उनके पेरेंट्स ने दादा को बचाकर लाने की जिम्मेदारी दी थी वही दादा को मारना चाहते हैं। अब दादा इस औरत से कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे 2 पोते हैं। तो औरत कहती है कि तुम्हारा पहला ग्रैंडसन तो कब का मर चुका है। ये सुनकर दादा कमजोर होने लगते हैं। शील्ड के बाहर शियाओ ये सुनकर कहता है कि दादा मैं अभी भी जिंदा हूँ और अब हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब शियाओ सोचता है कि मुझे इस औरत को एक ही अटैक में मारना होगा, वरना ये औरत दादा के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि वो औरत डिवाइन फ्लेम लेवल पर थी। अब वो औरत दादा से कहती है कि तुम्हारा दूसरा पोता जल्द ही पूरे यूनिवर्स पर राज करेगा और हमारे क्लैन का नाम रोशन करेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मरना होगा। इस पर दादा इस औरत से कहते हैं शिमरी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर औरत कहती है मैं तुम्हारी हड्डियां भी राख कर दूंगी और तुम्हें तुम्हारे पोते के पास पहुंचा दूंगी। इस तरफ शियाओ एक वेपन से शील्ड पर अटैक करने लगता है और इसी सिनेमैटिक शॉट के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।